मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग जाते हैं? सभी जाते हो? रखो रखो, प्रणाम, नमन। जल चढ़ाते हो? जम के बोलो। कभी कभी दीपक लगाते हो? ठीक है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दीप दो तरह का होता है। एक मंदिर में लगाया जाता है, घर में लगाया जाता है, दरवाजों पर लगाया जाता है, और एक दीप वो होता है जो दिल में जगाया जाता है। दो दीप। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। मंदिर में जो दीपक लगाया है उसने मंदिर को रोशन किया। घर में जो दीपक लगाया है उसने घर को रोशन किया। दरवाजे पर जो दीपक लगाया गया उसने द्वार को रोशन किया। पर एक दीप अपने भीतर होता है, और उस दीपक को जलाने के लिए ना आपको बाती की जरूरत पड़ती है, ना घी की जरूरत पड़ती है, ना माचिस की जरूरत पड़ती है। उस दीपक को जलाने के लिए अपने आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर है, कितनी दृढ़ता आपके अंदर है, कितना भरोसा आपके अंदर है, यह आप पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या करता है? मंदिर में तो दीपक लगाता है, दरवाजे पर दीपक लगाता है, घर में दीपक लगाता है, पर अपने भीतर दीपक नहीं जला पाता। हमने पहले भी कहा था, एक विश्वास अपने आप पर, एक विश्वास अपने बाप पर, पिता पर, और एक विश्वास अपने देव अधिदेव महादेव पर जब हो जाता है तो जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। आप कितना विश्वास करते हो? और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि स्वयं रामचरितमानस में भगवान तुलसी बाबा भी कहते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। अभी पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव मनाया गया। सभी सनातनियों को उनके जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, संपूर्ण देशवासी। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा, अपनी वाणी में कहा कि शिव विश्वास है। आपके अंदर कितना भरोसा है वो हमको नहीं मालूम है, आपके भीतर कितना विश्वास है वो हमको नहीं मालूम है, पर आपका विश्वास कहाँ नजर आता है? आपका विश्वास किधर नजर आता है? इतना सुंदर कहा है, जिस दिन आपको आपके मम्मा पापा की बात अच्छी ना लगे, पड़ोसी की बात अच्छी लगे, जिस दिन आपको आपके घर के लोगों के शब्द अच्छे ना लगे, बाहर के लोगों के शब्द अच्छे लगे, जिस दिन भाई बहन से ज्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी उस जिंदगी का अब कोई सार तत्व नहीं रहा। अब तुम शून्य पर आकर खड़े होने वाले हो, जीरो। जगत में केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो तुमसे कोई चाह नहीं रखते। तुम्हारा बुढ़ापा भी आएगा ना, तुमसे चाह नहीं होगी। जिस बच्चे को नीट क्लियर करना है, जिस बच्चे को सीए बनना है, जिस बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, जिस बच्चे को अपने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करना है,
बच्चे सोचें कि मैं रात दिन पढ़ता हूं, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, उसके बाद भी मेरा 1-2 नंबर रह जाता है। मैं उन बच्चों से कहूंगा तुम रात दिन पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, पर एक काम और चालू करो। सुबह जब उठो, 1 लोटा जल घर में से भरो, तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, वहां चढ़ाना प्रारंभ करो। जो तुम 1, आधे, 2 नंबर से रुक रहे थे, ये हमारा विश्वास करता है श्रावण के महीने में तुम 3-4 महीने कर कर देखो, 5वें 6ठे महीने में वो आधा 1 सब बढ़ जाएगा और बाबा कृपा कर। एक बहन ने पत्र लिखा है, वो आधे 1 नंबर का ही लिखा है, देखो। थोड़ा पत्र तो हम पढ़ेंगे, पर इसमें अगर कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि शब्द थोड़े से समझ में कम आ रहे थे। फिर भी हम पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ो। मेरा नाम कौशल्या साहू है, मेरे पति का नाम मुन्ना लाल साहू है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ निवासी, ग्राम सुकाली का निवासी। आपकी कथा बड़ौदा बाजार के कोकड़ी ग्राम में सुनी थी 2023 में। 1 लोटे जल में सारी समस्या के हल। गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत समस्या थी। जब शिव महापुराण की कथा सुने, आपकी बताए अनुसार उपाय करने लगे और जो जल चढ़ाने लगे, तब से हमारा जीवन सुधरने लगा। गुरुजी, मेरा घर टूट गया था, जो बाबा ने नया बनवा दिया। बाबा जी, घर बनाने में बाबा का ही सहयोग था। मेरा बेटा देवेंद्र कुमार साहू, जो 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ। आखिरी में वो हिम्मत हारा, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर से रह जाता, 1-2 नंबर से रह जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। हम लोग बेटे को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहे, और गुरुजी, बेटा 1 लोटा जल चढ़ाने लगा। पहले तो बेटे ने कहा, माँ तुम कहती हो कि लोटा भर जल चढ़ाने से क्या मेरा नंबर बढ़ सकता है? क्यों नहीं? गुरुजी, बाबा ने कैसी कृपा करी, जो 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, तब बाबा ने कृपा कर कर एक फार्म उसने पुराना डाल कर रखा था, और उस फार्म में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस दुर्ग में नियुक्ति है, और मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। ये शिव है, इसको शंकर कहते, इसको शिव की उपासना कर। जितने बेटा बेटी कहते हैं कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा सीए नहीं हुआ, कोई कहता है हमारा ये नहीं हुआ, उनके मम्मी पापा तो उपाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मम्मी पापा नहीं करते। मम्मी पापा तो बेचारे चाहते हैं कि बच्चे नीट क्लियर कर लें, सीए बन जाए, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई ये बन जाए, कोई वो बन जाए। उनके बच्चे, उनके मम्मी पापा करते हैं, जो उपाय बताया जाता है उसके माँ बाप करते हैं। पर बच्चों से निवेदन, खूब पढ़ो, रात दिन एक करो, और साथ में 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ। जल फिर ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी
भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है, भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उससे एक संबंध की चाह, एक रिश्ता, एक नाता जो उससे और जब एक रिश्ता उस परमात्मा से जुड़ जाता है, एक संबंध जब उस परमात्मा से जुड़ जाता तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं। एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता शिव से जुड़ जाए, एक संबंध मेरे ओघड़दानी